सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अब हम लोग पार्ट नंबर 7 की तरफ चलेंगे जो अशोक की धम्म पॉलिसी के बारे में हमको पढ़ना था। DHAMM। देखिए अशोक की धम्म पॉलिसी क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। धम्म का मतलब होता है मोरल वैल्यूज। क्या होता है धम्म का मतलब? मोरल वैल्यूज। अशोक ने जब वॉर छोड़ी 261 BC में, जब उसने इतना खून देखा कलिंगा में और उसने वॉर छोड़ने का निर्णय लिया, तो उसकी सबसे पहले पॉलिसी थी कि अब हमें धम्म अपनाना पड़ेगा। DHAMM धम्म। धम्म का मतलब था कि मोरल वैल्यूज। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सबका आदर करेंगे, सबका आदर करेंगे, है ना, चैरिटी करेंगे, किसी जानवर को या किसी लिविंग बीइंग को मारेंगे नहीं, है ना, नॉन वायलेंस की तरफ चलेंगे। तो ये चीजें उसके अंदर आई और लोगों तक उसने पहुंचाने की कोशिश भी की। तो धम्म में आप लोग लिखेंगे, धम्म मतलब मोरल वैल्यूज है ना। आप मोरल साइंस पढ़ते थे छोटी क्लास में, वही ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, नॉन वायलेंस, है ना, चोरी नहीं करना, ये सब चीजें धम्म में उसने सिखाई लोगों को। तो आप लोग इसमें लिखेंगे द आइडियल्स दैट ग्रांटेड बाय अशोक, पहली लाइन है धम्म की वही लिखनी है, द आइडियल्स दैट ग्रांटेड बाय अशोक टू द मोरल एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वर कॉल्ड धम्म। टू द मोरल एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वर कॉल्ड धम्म। जो आइडियल्स अशोक ने मोरल एडवांस के लिए, मोरल ड्यूटीज के लिए लोगों तक पहुंचाए, वो क्या कहलाए? धम्म कहलाए। फिर लिखेंगे इसमें द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर धम्म आर, द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर धम्म आर हैविंग द नेचर ऑफ सेज, हैविंग द नेचर ऑफ सेज। ये आप लोगों को 5th लाइन में मिलेगा धम्म वाली, धम्म के टॉपिक में। नेचर ऑफ सेज, ब्रिंग, ये ब्रिंग काट दीजिए, ये ब्रिंग फ्री ऑफ सिन नहीं है, बीइंग, BEING करिए इसको। ब्रिंग फ्री ऑफ सिन को काट के, ब्रिंग को काट के बीइंग करिए, BEING। बिंग, सॉरी ब्रिंग नहीं है, बीइंग फ्री ऑफ सिन, कॉमा, हैविंग जेंटल नेचर, कॉमा, बीइंग मर्सीफुल, कॉमा, डूइंग चैरिटी, नॉट हर्टिंग लिविंग बीइंग्स, not hurting living beings, respecting one's parents and elders, respecting the teachers, having proper behavior towards all, having proper behavior towards all। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। अब देखिए बात समझिए, आप लोग भले ही पॉज कर लीजिए लिखने के लिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप लोग बात इसको समझिए कि क्या करा अशोक ने। नेचर ऑफ सेज, सेज का मतलब होता सन्यासी। सन्यासी का जीवन कैसा होता है? वायलेंस नहीं, बिल्कुल भी नॉन वायलेंस से भरा हुआ, झूठ नहीं, चोरी नहीं, ये सब। तो सेज जैसा जीवन हम लोग बिताएंगे, अच्छा सादा जीवन हम लोग बिताएंगे। बीइंग फ्री ऑफ सिन, किसी भी अपराध से फ्री रहेंगे। सिन मतलब बुरे कर्म, सिन का मतलब है SIN, बुरे कर्म। जेंटल नेचर रखेंगे, सबके प्रति नेचर अच्छा रखेंगे। मर्सीफुल, दया रखेंगे, है ना, लोगों को अगर मदद की जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे। चैरिटी करेंगे, चैरिटी मतलब कि वही मदद, पैसा वगैरह, पैसे से चैरिटी। किसी लिविंग बीइंग्स को हत्या या उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे। अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की और जो हमसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका आदर करेंगे। और सबके लिए अच्छा प्रॉपर बिहेवियर रखेंगे। देखिए उसने ये नहीं बोला सिर्फ बुद्ध धर्म के लिए अच्छा बिहेवियर रखना, ऐसा नहीं, हर धर्म के लिए, हर इंसान के लिए प्रति हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, है ना, उसने ये सिखाया। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू भाबरू रॉक इंस्क्रिप्शंस, अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल धम्म की इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स हैं। अकॉर्डिंग टू भाबरू रॉक इंस्क्रिप्शन, अशोक ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन फेथ इन three रत्न, नेमली बुद्ध, धम्म एंड संघ। फेथ इन द three रत्न्स, नेमली बुद्ध, धम्म और संघ। अशोक कहता था कि मेरे जीवन के जो 3 रत्न हैं, बुद्ध धर्म जो मैंने अपना लिया, धम्म मतलब जो मॉरल वैल्यूज में लोगों को सिखाऊंगा, झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना, किसी को दुख ना पहुंचाना, ये जो बातें थी। और संघ मतलब कि हम एक परिवार है, संघ मतलब कि एक ग्रुप की तरह रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, है ना, पूरा देश एक संघ है मेरा, एक परिवार है मेरा, है ना, संघ। ये 3 चीजें उसने सिखाई। ठीक है, तो ये आपका धम्म की पॉलिसी थी, मॉरल वैल्यू उसने फैलाई। सेकंड आप लोग लिखेंगे धम्म यात्रा। सेकंड लिखेंगे इसमें, इसकी पॉलिसीज में, धम्म यात्रा, DHAMM वही धम्म, यात्रा YATRA। ठीक है। अशोक प्रोवाइडेड फॉर धम्म यात्रास, अशोक प्रोवाइडेड फॉर धम्म यात्रास वेयर पिलग्रिमेजेस टू बुद्धिस्ट प्लेसेस वर अंडरटेकन, वेयर पिलग्रिमेजेस टू बुद्धिस्ट प्लेसेस वर अंडरटेकन एंड गोल्ड वॉज डोनेटेड टू पुअर श्रमण्स, ब्राह्मण्स एंड एल्डरली पीपल। देखिए इसमें धम्म यात्रा में सेकंड लाइन से आप लोगों को लिखना है, अशोक प्रोवाइडेड फॉर धम्म यात्रास वेयर पिलग्रिमेजेस टू बुद्धिस्ट प्लेसेस वर अंडरटेकन एंड गोल्ड वॉज डोनेटेड टू पुअर श्रमण्स, ब्राह्मण्स एंड एल्डरली पीपल। देखिए अशोक ने क्या करा, जो यात्राएं करी उसमें उसने क्या बताया कि धम्म यात्राएं आयोजित की कि पिलग्रिमेज, जो बुद्ध स्थान है, जहाँ पे बुद्ध मंदिर हैं
यहाँ जहाँ पे बुद्ध धर्म को पूजा जाता है वहाँ पे मैं यात्राएं करूँगा, लोगों से यात्रा की अपील करूँगा वो जाएं और वहाँ पे जो बुद्ध धर्म की पूजा कर रहे हैं बूढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनमें गोल्ड के कॉइन्स बांटें, है ना, गोल्ड बांटे, मतलब किसी तरह सोना उनको बांटें। यानी कि इसकी ये पॉलिसी थी कि बुद्ध धर्म में कोई भी गरीब ना रहे, मतलब एक तरह से उनको इतना मैं अपने जो मैंने बुद्ध धर्म अपनाया उसका इतना प्रचार करूं कि उन्हें ये बात पता लगे कि अशोक हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, बुद्ध धर्म के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है ना। उनको गोल्ड बंटवाया इसने। वहाँ जो श्रमण थे जो काम कर रहे थे, ब्राह्मण लोग थे और एल्डरली पीपल थे, बूढ़े लोग थे, उनको गरीब लोग जो, ठीक है, जिन लोगों को घर से निकाल दिया गया है उन लोगों को, एल्डरली पीपल को इसने गोल्ड बंटवाया वहाँ पे। तो इसकी धम्म यात्राएं थी जो लोगों के द्वारा ये करवाता था। थर्ड आप लोग लिखेंगे अनुसंधान, थर्ड लिखेंगे अनुसंधान। देखिए अनुसंधान में क्या था, हर 5 साल में अशोक अपने कोर्ट में से कुछ लोगों को भेजता था जो बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे दूसरे देशों में। पता है श्रीलंका में, चाइना में आज बुद्ध धर्म है वो अशोक की देन है। अशोक ने अपने कोर्ट वालों को भेजा और श्रीलंका वगैरह में या और जगह पे बुद्ध धर्म की स्थापना कराई। लोगों के माइंड में बुद्ध धर्म को डाला कि अच्छा धर्म है, कितनी अच्छी बातें हमें सिखाता है, लोगों ने इसको अपनाया। श्रीलंका, चाइना, इन देशों में बुद्ध धर्म बहुत भारी मात्रा में मिलता है, मेजोरिटी में है बुद्ध धर्म, है ना, मेजोरिटी में ये बुद्ध धर्म इन देशों में मिलता है। तो ये अशोक की देन है, अशोक की इसलिए ये अनुसंधान वगैरह यात्राएं करवाता था बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। अनुसंधान में आप लोग पूरा ही लिख लेंगे इसको, 2 लाइन सारी हैं। इन अशोकास टाइम द ऑफिशियल्स ऑफ द किंगडम कॉमा प्रादेशिक्स कॉमा राजुकास एंड युक्तास वर सेंट फॉर धम्म प्रचार एवरी 5th ईयर। इट वॉज कॉल्ड एज अनुसंधान। अशोक ने क्या भेजा, इन लोगों को भेजा। ये प्रादेशिकास, राजुकास और युक्तास है ना, ये वो हैं जो उसके दरबार में काम करते थे, है ना, उन्हें उस टाइम पे इन नामों से पुकारा जाता था। तो उनको भी उसने धर्म प्रचार में लगा दिया था, बुद्ध धर्म के प्रचार में। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे अगला धम्म महामात्रास। क्या लिखेंगे, धम्म महामात्रास, DHAMMA, महामात्रा MAHAMATRAS, धम्म महामात्रास। इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, जब उसके काल का 14वां साल आया, 14th ईयर आया, इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोक अपॉइंटेड धम्म महामात्रास। ठीक है, वो धम्म महामात्रास का भी काम वही है, ठीक है, बिल्कुल सेम काम है धम्म महामात्रास का भी, ठीक है, वही धम्म का प्रचार करना, उसको स्प्रेड करना, एडवर्टाइज करना और इंस्पायर करना लोगों को कि धम्म जो हमें सिखाता है कि लोगों का भला करें, काइंडनेस हो, चैरिटी करें, गरीबों का भला हो, हम झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, वो उसने लोगों के माइंड में डाली और लोगों को इंस्पायर करा कि आप इसको अपने जीवन में उतारें, धम्म को, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि एक राजा लोगों में अच्छाई भर रहा है ना, तो इसलिए अशोक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इसी वजह से। इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोक अपॉइंटेड धम्म महामात्रास whose main task were to advertise and spread Dhamm among the people, to inspire them for welfare works and charity, release prisoners from the prison or reduce their sentences, helping their families monetarily। देखिए एक और इसने जो मेन बात बोली यहाँ पे लास्ट लाइन में, प्रिजनर्स जो जेल में पड़े हैं अपराधों की वजह से, अगर वो अपने अपराध की माफ़ी मांगते हैं और ये मानते हैं कि वो आगे वो अपराध नहीं करेंगे, वापस क्राइम नहीं करेंगे, तो उन्हें जेल से छुड़वाया भी सही अशोक ने। उस टाइम उन्हें जेल से निकाला गया। और जो जेल में पड़े हैं, जो इनकी बहुत बड़ी सजा है, उनके लिए अशोक ने क्या करा, जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, इनके पास खाने पीने को नहीं है, उन्हें मॉनेटरीली हेल्प भी करा, यानी कि उन तक पैसा भी पहुंचाया अशोक ने। यानी कि जो जेल में कैदी पड़े हैं उनके लिए भी उसने भला करना चाहा। तो उस टाइम बहुत मतलब अशोक माना जाता था कि कितना दयालु शासक है ये, है ना। तो धम्म महामात्रास भी आपको पूरा हो गया। फिर है इंस्क्रिप्शंस, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। सो थैंक यू।